श्रावक के आचार का वर्णन है। तो हम ग्रंथ चालू करें उसके पहले ग्रंथ के बारे में सामान्य परिचय पर प्राप्त करते हैं। अभी अपन ने क्या किया, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण हर ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। क्यों किया जाता है मंगलाचरण, तो उसके रीजन बताएं। उसके पहले उन्होंने कहा कि 6 चीजें हैं, उन 6 बातों का आपको एक ग्रंथ प्रारंभ करें उसके बारे में पढ़ना या जानना चाहिए। कौन कौन सी 6 बातें? सबसे पहले तो क्या जानना चाहिए, ग्रंथ का नाम क्या है। तो ग्रंथ का नाम ही पता है, पढ़ क्या रहे पता नहीं, वो कुछ पढ़ा रहे थे तो हम तो बैठे थे, तो कम से कम बता तो सके मतलब किसी दूसरे को, ठीक है, अपने आप को भी याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मालूम पड़ा कल से मंदिर जी में गए, वे जो पढ़ा था उसको रिवाइज करें तो क्या ढूंढा जाए। लेकिन तो ग्रंथ का नाम आचार्य देव कहते हैं जब भी कोई चीज प्रारंभ की जाए तो पहले ग्रंथ का नाम अपने को ख्याल में रहना चाहिए। तो ग्रंथ का नाम बताए, रत्न करंड शावकाचार्य। क्या अर्थ है इसका? रत्न करंड शावकाचार्य, कठिन नाम है थोड़ा। शावकाचार्य तो सिंपल है। रत्न करंड, करंड यानी होता है पिटारा, पिटारा यानी ऐसा हो ना, एक बक्सा हो जिसमें बढ़िया चीजें हो। दुख का पिटारा नहीं होता कभी, सुख का पिटारा, कहानियों का पिटारा, अच्छी बातों का पिटारा। पिटारा जो करंड शब्द है वो पॉजिटिव अर्थ में यूज किया जाता है, नेगेटिव अर्थ में यूज नहीं किया जाता है। मेरे दुखों की गठरी, तो दुखों की गठरी तो हो सकती है लेकिन दुखों का पिटारा नहीं होता, क्योंकि उसमें से अच्छी चीज निकल। जैसे बच्चे ना, बच्चों को लालच देने के लिए कहते हैं ये पिटारा है, इसमें से बढ़िया चीजें निकलेगी, तो वो अच्छी चीज के लिए करंड शब्द को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा ये रत्न करंड है, यानी रत्नों का पिटारा है। अब रत्न नहीं बताए तो लोग तत्पर नहीं होते ना पढ़ने सुनने समझने के लिए कि हमको रत्न मिले, कुछ अच्छी बातें मिले रत्नों जैसी बहुमूल्य, तो हम सुने उसको। तो उन्होंने कहा कि ये जो हम बता रहे हैं ये वास्तव में रत्नों का पिटारा है, इसमें 1-2 रत्न नहीं है, अनेक रत्न हैं। तो उन रत्नों के समूह से भरा हुआ यह शावकाचार है। कौन से रत्न मिलेंगे, कौन से रत्न भरे पड़े हैं इसमें? कोई सी विद्या होगी ना जिससे मूंगा माणिक पन्ना ये सब बन जाएंगे, बोले वो सब तो बन ही जाएंगे, उससे बढ़कर के काम होगा। जो हीरा पन्ना माणिक है उसको तो खरीदने के लिए लोगों में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसको जो जीव पढ़ ले तो उसको उन्हें खरीदने की एक तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो कदाचित पढ़ना पड़े तो अपने आप मिल जाते हैं। देखो देवताओं के विमान हैं, वे सारे के सारे कोई स्फटिक से बने हुए, कोई सोने से बने हुए, कोई रत्नों से बने हुए, कोई वैडूर्य मणि, नील मणि, नाना प्रकार की मणियों के तो घर बने हुए हैं। तो वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, क्या करा जाए कि वो रत्न के जो घर हैं वो हमें प्राप्त हो जाए? तो शुभाचरण जो है उसको किया जाए तो प्राप्त होते हैं, उसके लिए खरीदना नहीं पड़ता है। देव में कोई जीव जाकर के पैदा होवे तो वहां पर जाकर के कोई ये नहीं सोचता अब मैं आ तो गया हूँ यहाँ पे, अब मैं घर की व्यवस्था क्या करूंगा, अब मेरे रहने उठने बैठने खाने की क्या व्यवस्था हो? क्यों, वो व्यवस्था तो उसकी बनी बनाई है। यहाँ पर तो आकर के हो सकता है कि देखना पड़े, माँ बाप नहीं है, माता पिता नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? माता पिता भी हैं तो माता पिता जितना कर पा रहे हमको उससे और अच्छा करना है, तो वो करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। कोई ही ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं करनी पड़ती, बाकी लगभग दुनिया में सबको ही करनी पड़ती। तो ये वो रत्न बताना चाहते हैं कि जो रत्न लोक में प्रसिद्ध हैं वे तो प्राप्त हो ही जाते हैं, क्योंकि यह जो शावकाचार बताया जाएगा इसका पालन करने पर जो महारिद्धियां हैं उनकी भी उपलब्धि सहज रूप में हो जाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं रत्नों का पिटारा है। लौकिक रत्न तो प्राप्त होते ही हैं, तो फिर होंगे कैसे? कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये हमारे 3 रत्न है मुख्य। इन 3 रत्नों के अलावा यहाँ पर व्रत भी आएंगे, दिग्व्रत भी आएंगे, देश व्रत भी आएंगे, संलेखना भी आएगी, और अनेक मुनि व्रत रूप आचरण के कराने के लिए भी प्रेरणा दी जाएगी। तो उनको कर ये वास्तव में जीव रत्नत्रय को प्राप्त करके महा सुख को प्राप्त करता है। इसलिए रत्नों के पिटारे स्वरूप शावक का आचार, यानी शावक को जो करने लायक आचरण है उस आचरण को यहाँ पर दिखाया जाएगा। शावक किसे कहना कि उसके अर्थ शब्द में ना श्रावक सुना होगा आपने, श्र से यानी समझना श्रद्धावान, व से विवेकवान और क से क्रियावान,
यानी ये श्रावक में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र छुपा हुआ है। यानी श्रद्धा, तो श्रद्धा यानी क्या है? श्रद्धान बराबर रखना चाहिए। जैसा पदार्थ है, जैसा इसके अंतर्गत आगे विस्तार से आएगा, इसलिए हम उसको विस्तार से नहीं कह रहे, लेकिन जैसा पदार्थ है वैसा का वैसा समझना, तो वह श्रावक की पहली शर्त है। नहीं तो अपने पास श्रावक का श्रव्य नहीं है। फिर वह हो यानी विवेकवान हो, ऐसा नहीं चाहे जो घोलमाल काम कर दे, चाहे जैसे पानी छान ले, चाहे जैसे चलने लगे, चाहे जैसा कुछ भी आचरण नहीं हो, वो क्रिया में आएगा, लेकिन विवेक भी होगा कि करने लायक कार्य क्या है, देव क्या है, कुदेव क्या है, पात्र क्या है, कुपात्र क्या है, गुरु कौन होते हैं, कुगुरु कौन होते हैं, क्या मेरे लिए करने लायक कार्य है, इन सब बातों का जो विचार करने से युक्त है, जिसको इतनी बुद्धि है, वो उसका प्रयोग करता है, उसको बोलते हैं विवेक। विवेक यानी सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता। ज्ञान तो बहुत सारे जीवों में होता है, ज्ञान के बिना कोई भी नहीं है। विशेष ज्ञान भी अनेक जीवों को हो सकता है, लेकिन ज्ञान का प्रयोजन नहीं है। ज्ञान से आगे बढ़कर के हमें आवश्यकता है विवेक की। जैसे पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, ये आपने पढ़ लिया। अब बाजार गए और बाजार जाकर के सामान खरीदा और उसने कहा भैया ये 2 का सामान है और ये 2 का सामान है, तो आपने उसको 5 का नोट दिया और घर आ गए। तो क्या किया? ये 5 रुपए दिए उसको, वो बिना उससे कुछ लिए, उसको कुछ नहीं कहा, आप आ गए घर। तो जो आपका पास ज्ञान था, उस ज्ञान का विवेक नहीं कर पाए, इन्हें प्रयोग नहीं कर पाए कि हमने 2 रुपए का और 2 रुपए का सामान लिया तो 4 होते हैं, और हमने 5 दिए हैं, और 5 में से 4 गए तो कितना बचा? 1। तो 1 हमारा लेना बचा और नहीं लिया। तो ऐसा कोई करता नहीं वैसे, क्योंकि वो 2 और 2 4 सीखता है, तो उसको अगले दिन से 2 और 2 4 करना आ जाते हैं कि क्या इसका अर्थ है, इसको प्रयोग कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर आगम पढ़ करके अपने को 2 और 2 4 होते हैं, तो उसको यूज करना भी आना चाहिए। यदि वो ये समझाएंगे आगे जाकर के कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो अपन सुन करके वैसे के वैसे रह जाओ, तो विवेक नहीं आया। ज्ञान तो हो गया इस बात का, 2 2 4 याद तो हो गए, लेकिन जब आया अवसर प्रसंग उसको प्रयोग करने का, तो वैसे के वैसे ही खाली की खाली, तो उसमें कुछ दम नहीं निकलेगा, पर श्रावक नहीं कहला पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा विवेकवान होना चाहिए, ज्ञानवान नहीं। क्या? विवेकवान। समझ में ना ज्ञान और विवेक का अंतर। ज्ञान होकर के विवेक होना चालू होता है, ज्ञान ही नहीं होगा तो विवेक क्या करोगे? इसलिए पहले ज्ञान किया जाता है, हम जानकारी हासिल करते हैं, और जानकारी हासिल करके फिर उसका सही गलत रूप निर्णय करके प्रयोग करते हैं। जैसे कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं, एक तो होता है डेटा और एक होती है इंफॉर्मेशन। तो जो पहले कलेक्शन होता है ना, जो जो डेटा आता जा रहा है सब उसको एंट्री करते जाओ, इनपुट में डालते जाओ, कौन कौन से देश का कौन कौन वासी है, कितनी उम्र का है, वो सब डाल दो। अब उसके बाद होगा उसका एनालिसिस, उससे बनाई जाएगी इंफॉर्मेशन। कितने यंग लोग हैं, उनसे अपन क्या काम करा सकते हैं, कितने प्रौढ़ लोग हैं, उनकी बुद्धि का प्रयोग क्या हो सकता है, कितने इंजीनियर्स है, कितने डॉक्टर्स है, इस टाइप का पूरा जो एनालिसिस आता है ना, पेपर वगैरह में देखते होंगे आप, तो वो क्या हो रहा है, उस डेटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन। ऐसे ही हम यहाँ आगम पढ़ते हैं, तो आगम पढ़ के हमें ज्ञान होता है। अब इस ज्ञान का प्रैक्टिकल लाइफ में परिवर्तन होता होना चाहिए, तो जो परिवर्तन हो उसको बोलते हैं विवेक। और यदि वो नहीं हो तो बस ज्ञान है। डेटा की ज्यादा कीमत नहीं है लोक में, कीमत काय की है? देखो, एक आपने देखा होगा जनसंख्या गणना करने वाले लोग आते हैं अपने घरों में, कभी कभी 5-10 साल में आते हैं, या दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लोग आते हैं। उनकी आप सोचो सैलरी क्या होती होगी, जो घर घर जाकर के कितनी मेहनत करते हैं, घर घर जाकर के डेटा कलेक्ट करते हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे, उनकी सैलरी क्या होती होगी। और जो उस डेटा को प्रयोग करके रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें क्या छुपा हुआ है, उनकी सैलरी कितनी होती होगी। यदि आप इन दोनों को देखोगे, आप जाके सर्च कर लेना, डेटा कलेक्टर की जॉब का पैसा कितना मिलता है, और डेटा एनालिसिस का, इसका तो वो है पोस्ट है, डेटा एनालिसिस। डेटा कलेक्टर तो कोई भी बन सकता है, डेटा संग्रहण करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, 10वीं पास होना, 12वीं पास हो, वो भी हो सकता है।
लेकिन डेटा जो एनालिस्ट है वो तो कौन होगा, वो अच्छा पढ़ा लिखा, और जितना अच्छा ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब क्या है, विवेक की कितनी कीमत है ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि साधारण ज्ञान और उस ज्ञान का प्रयोग, उसमें विचार क्षमता, उसको देख पाना उस दायरे से, उस नजरिए से जो दूसरों को नहीं दिख रहा है, जो उसमें छिपा हुआ है, उसमें है लेकिन साधारण आंखों से नहीं दिख रहा है, उसको खोज पाना, उसको प्रयोग कर पाना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जितना लिखा है ये तो आप अपने घर पे ही पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी अपन किसी से पढ़ते हैं। एक वो चीज, वो पढ़ने के बाद में अब क्या करें हम, इसका कर तो लिया हमने, अब क्या किया जाए इसका, उसका जो प्रयोग है वह यहाँ पर विवेक के रूप में कहा जाता है। तो जो विवेकवान होगा वही श्रावक कहलाने के योग्य हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर आगे है क यानी क्रिया। क्रिया भी करें तो क्रिया तो हम करते ही हैं, रोज ही क्रिया कर रहे हैं। क्रिया करे बगैर तो कौन सी करते हैं कि ऐसी रोज की क्रिया नहीं चाहिए, खाना पीना घूमना फिरना उठना बैठना। यदि इनको क्रिया कहा जाए श्रावक के प्रसंग में, तो जितने संसार के लोग हैं वो सभी क्रिया युक्त हैं। यहाँ तो सम्यक क्रियावान होना चाहिए। सम्यक क्रिया यानी जिस क्रिया के माध्यम से वास्तव में जीव का उद्धार हो सके, अपना हित हो सके, उसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया यानी एक्टिविटी जो करी जाती है। कितनी बजे उठना चाहिए, छात्र हो तो 6 बजे, और ऑफिस जाने लग जाए तो 8 बजे भी चलता है, और कहीं नहीं जाना हो फिर तो क्या है, संडे है, संडे को चाहे जितना कि नहीं, ऐसा नहीं। ये तो अपने प्रमाद से, अपनी मन मर्जी से चलाया हुआ काम है। अपनी आत्मा के हित के लिए अपने से पूछा जाए, आत्मा तुझे कितनी बजे उठना चाहिए, तो क्या उत्तर आना चाहिए, तुझे सोना ही नहीं चाहिए। पहले ये उत्तर है, फिर बाद में आएगा उत्तर कि अब सोना तो पड़ता ही है, क्या करें, शरीर साथ में है और कुछ थकान वगैरह भी हो जाती है तो सोना भी पड़ता है। तो फिर अपन उसका विचार करेंगे कि कितनी बजे, कितनी देर के लिए, किस प्रयोजन से सोना चाहिए, किन परिणामों से सोना चाहिए, किन परिणामों से जागना चाहिए, जाग कर क्या करना चाहिए, ये सब बातों का फिर अपन देखेंगे। तो वो क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। क्या खाना, क्या बोलना, कैसे बात करना, कैसे मंदिर जाना, कैसे घर में रहना, कैसे विवाह करना, कैसे गृहस्थी पालना, ये सब की सब क्रियाएं हैं। सम्यक रूप से कैसे की जाए। श्रावकाचार मतलब इतना ही नहीं अकेला कि मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कैसे की जाती है, ये भी तक है इसमें कि विवाहित जीवन को कैसे बिताया जाता है। वो अपन नहीं पढ़ेंगे, वो सब आप वैसे जान सकते हो, लेकिन वो भी श्रावकाचार का पार्ट है, कहने का आशय है। समझ में? तो ऐसा ये श्रावक प्लस आचार्य ने उस श्रावक का जो प्रकार के गुणों से संयुक्त है उसका आचरण। अब यदि इतने गुणों से पहले से संयुक्त तो फिर श्रावकाचार बताने की जरूरत क्या है कि ये तो साधारण बात है कि साधारण रूप में इतना श्रद्धा, विवेक और क्रिया तो उसके होगी जीवन में, लेकिन अब वो और आगे बढ़े, व्रत आदि धारण करे, और व्रत आदि धारण करने के पहले क्या क्या होना चाहिए, और किस प्रकार से जो व्यक्ति श्रावक नहीं है वो वास्तव में श्रावक बन सके, उसके लिए ये श्रावकाचार ग्रंथ है। क्योंकि कोई पूछ सकता है कि जब आप केवल श्रावक श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, पहले से ये 3 गुण हैं, तो इसमें बताने तो वही वाले हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वो भी श्रावक का, तो फिर जरूरत ही क्या है। ये ऐसा श्रावक होता है। अब ऐसे श्रावक हम नहीं है तो बने कैसे, इसका कोई उपाय होना चाहिए ना, इसका कोई रिटर्न फॉर्मूला होना चाहिए या उसका स्क्रिप्चर होना चाहिए। तो उसी के रूप में आचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार नामक ये ग्रंथ श्रावकों के लिए प्रस्तुत किया। समझ में? तो ये हुआ ग्रंथ का नाम। फिर दूसरी बात क्या है, ग्रंथ के रचयिता, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए लिखा है उनका कम से कम नाम स्मरण तो रहना चाहिए ना। अपनी लौकिक किताबें अपन कोई आजकल लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, नॉवेल बाद में पढ़ते हैं, पहले राइटर देखते हैं कि कौन से राइटर का है। राइटर जितना अच्छा होता है उतना अच्छा अपन नहीं पढ़े हुए नॉवेल भी अच्छा लगने लग जाता है। अच्छा ये चेतन भगत का है तो जरूर बिल्कुल कैसा होगा। अब जैसा भी होता है मुझे पता नहीं, फनी होता है कि सस्पेंस वाला होता है, जैसा भी समझ में आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर जिन्होंने लिखा है ग्रंथ उन्हें आचार्य का परिचय प्राप्त करना चाहिए। वे आचार्य कैसे हुए, वे लेखक कैसे हुए, उसके माध्यम से वो जो कहने वाले हैं उनके वचन कितने सारभूत होंगे, कितने
पूज्य होंगे उसका निर्णय हो जाता है। वे कब हुए, उन्होंने क्या क्या किया जीवन में, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी, यदि हमें प्राप्त हो सकती हो तो उसके माध्यम से अब वो जो बात कहेंगे उसकी वैल्यू अपने आप उतनी ऊंची या नीची हो जाती है। जैसे कहा जाए कि ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ये स्वयं श्रावक थे, इन्होंने जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आई और उसका इस प्रकार से निवारण किया, कठिन परिस्थितियों में भी ये कैसे डिगे नहीं और आगे बढ़ते रहे और उनके जीवन की घटनाएं मालूम पड़े, तो अपने को ऐसा बहुमान पैदा होता है कि ऐसा किस प्रकार का व्यक्ति होगा। देखें इनका जीवन क्या था, इन्होंने क्या कहा, अन्य जीवों के लिए क्या कहा, अपने अनुभवों के आधार पर सर्वज्ञ की वाणी का क्या उपदेश दिया, उसके बारे में हमें एक जिज्ञासा अपने आप में प्रकट होती है। तो ये आचार्य समंतभद्र हुए, इसकी प्रस्तावना है, उसमें थोड़ा परिचय दिया है 3-4 पेजेस में, आप इसको पढ़ना स्वयं से। अभी अपन इतने ही देखते हैं कि ये कब हुए आचार्य, कितने पुराने आचार्य हैं, उससे अपने को ग्रंथ की प्रामाणिकता और प्राचीनता समझ में आएगी। कब हुए आचार्य? आचार्य समंतभद्र कब हुए? नाम सुना कि नहीं पहले कभी? हाँ ठीक है, सुना मतलब हम वही तो बोले, सुना मतलब उतना ही होता है। सुना आचार्य समंतभद्र कब हुए? पहले कहते हजारों साल पहले। कितने हजार साल पहले? ईसा की लगभग दूसरी शताब्दी में, दूसरी तीसरी शताब्दी यानी जैसे अभी कौन सी चल रही है? 21वीं 21st, तो ये हुए 2nd 3rd में, यानी कितने साल पुराने हो गए? बहुत तो हो गए। अरे अब तो गणित बता सकते हो, करीब 21 चल रही ना, 21 में से 2 घटा दो तो कितने हुए? 19, करीब तो 1900 साल पुराना, लगभग 2000 वर्ष पूर्व। यानी जब ग्रंथ लिखना चालू ही हो रहे थे उस समय का ये श्रावकाचार है। और अपन ये देखें कि जो श्रावकाचार है सारे, उनमें ये पहला श्रावकाचार है। सबसे पहले जो श्रावकों के लिए करने लायक आचरण लिखा गया तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा। इसके पहले जो लिखे गए थे वे मुनियों के आचरण लिखे गए थे, मूलाचार, भगवती आराधना इत्यादि जो ग्रंथ है वे मुनियों के आचरण से संबंधित है। ये पहला ग्रंथ है, यानी हमारे आपके जीवन के लिए उन्होंने पहले से इतने सालों पहले लिख के रखा कि भाई तुम जब भी रहो तो इस प्रकार से आचरण करना, इस प्रकार से अपना क्रिया विवेक श्रद्धान को बनाना। तो ये आजकल की बात नहीं है, तो हमें तो आजकल की बात चाहिए, लेकिन पुरानी बातें अपने को क्या काम की है। तो आप देखोगे कि अपने जीवन में पुरानी बातें ही चल रही हैं, नई बात तो कुछ भी नहीं है। नई बातें तो वैसे थोड़ी बहुत प्लास्टिक के सामान है, बाकी सब तो पुरानी है। और उनमें भी जो अपना प्रयोजन है वो तो उन्होंने लिख के रखा है कि क्या चाहते हो। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, कि जो जितने जगत के जीव हैं वे सुख ही चाहते हैं, दुख से डरते हैं। जितना काम कर रहे हैं वे इसलिए ही कर रहे हैं कि जैसे तैसे सुख की प्राप्ति हो जाए। अब भले वो मोबाइल से हो, चाहे भोजन से हो, कि पढ़ाई से हो, कि रुपये से हो, घर से हो, विवाह से हो, चाहे जिससे हो, लेकिन हमको वही चाहिए। तो जब उन्होंने बेसिक मंत्र पहला पुराना लिखा हुआ है और उसी पे अपन आज तक चल रहे हैं, तो वो क्या वास्तव में सुख का उपाय बताते हैं ये जानना चाहिए, समझ में। तो ऐसे आचार्य समंतभद्र स्वामी लगभग 2000 वर्ष पूर्व जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है उनका परिचय जानना। 2 बातें हुई, नाम हुआ, ग्रंथ का रचयिता हुए, फिर ग्रंथ कितना बड़ा है, ग्रंथ का प्रमाण क्या है। नहीं तो बोले ये बहुत बड़ा दिख रहा है, पता नहीं कब पूरा होएगा। एक हमने छेड़ाला पढ़ी थी आपसे, तो इतनी सी थी, उसको पढ़ने में 2 साल लगे, इसको पढ़ने में पता नहीं तब तक हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। आप पहले बताओ कितना बड़ा है। कि नहीं, इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में श्लोक आचार्य के हैं तो उन श्लोकों की संख्या है मात्र 150, केवल 150 श्लोक है इसमें। एक दिन में अपन एक भी करेंगे यदि हो पाए तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। 6 महीने में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितने महीने में होता है। और अधिकार कितने इसमें? तो कहा 7 अधिकार। अधिकारों के नाम आप जाने ना, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर अणुव्रत, शिक्षा व्रत, गुण व्रत, संलेखना, और अंत में व्रत रूप जो प्रतिमा रूप जो चीजें हैं 11 प्रतिमा, ऐसे ये 7 अधिकार इसमें है। इन्हें संक्षेप रूप ग्रंथ है, विस्तृत नहीं है। तो जो कोई विस्तार रुचि वाला हो
तो वो विस्तृत कोई अन्य ग्रंथ ढूंढ सकता है। कोई संक्षेप रुचि वाला है तो बोलेगा तो संक्षेप में नहीं है, मध्यम में है, तो वो दूसरा भी ढूंढेगा। लेकिन ये मध्यम रुचि के लिए यानी मीडियम स्टार्ट के लिए ये ग्रंथ प्रस्तुत है। 3 हुए प्रमाण। फिर चौथा है कि बनाया गाय के लिए, इसका कारण कौन है? तो उन्होंने कहा ये भव्य जो जीव हैं, शावक हैं, उन शावकों को उद्देश्य करके बना रहे हैं, हम मुनियों के लिए नहीं बना रहे। एक बार एक महिला थी, महाराज जी के पास गई, शाह विलास, आपने बोला क्या? लेकिन ये भी आएगा नहीं क्योंकि वो कॉल चल रहा है, वह नहीं, बाद में। महाराज जी के पास गई, महाराज जी को ग्रंथ भेंट किया। कौन सा ग्रंथ भेंट किया? रत्नकरण शावकाचार। तो महाराज जी बोले, भाई ये ग्रंथ तो शावकों के पढ़ने का है, मुझे क्यों दे रही हो? बोले आप पढ़ो, मेरे लिए जो ग्रंथ उपयोगी हो वो दिया जाए, समझ में आए। यानी ये जो प्रयोजन आचरण दिया है ये शावकों के लिए है। मुनिराज ने लिखा है, आचार्य ने लिखा है, और वो ही पढ़ सकते हैं, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन वास्तव में किसके लिए? मुख्य रूप से ये शावकों के लिए। भव्य जीव जो शावक हैं, अपने जीवन में हित करना चाहते हैं, उनके लिए शावकाचार ग्रंथ ये इसका निमित्त है। फिर प्रयोजन इसको पढ़ने से मिलेगा क्या? हेतु क्या है इसको पढ़ने का? तो इसके प्रयोजन रूप बहुत विस्तार से है, परंपरा से क्या है, प्रत्यक्ष क्या है। लेकिन आप थोड़ा सा ही विचार करके बताओ कि यदि हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इससे हमें क्या लाभ क्या होगा? आप सब लोग आ तो गए हो, इससे लाभ क्या होगा? क्यों अर्चिष्ट, क्या लाभ होगा पढ़ के? कुछ सिद्धि होनी चाहिए ना। जैसे गुरुव्रत शिक्षा व्रत के बारे में पढ़ेंगे तो उसको फॉलो करेंगे तो आगे कोई महाव्रत लेंगे तो उसको हेल्प रहेगी। ठीक है, महाव्रतों के लिए मदद मिल सकती है जिनके बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसे अलग अलग और हो सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सामान्य रूप से दिए जाते हैं, सबसे पहले तो क्या है कि हमारे अज्ञान का नाश होगा। जब भी हम ग्रंथ को पढ़ेंगे तो तत्काल क्या लाभ होगा आपको? तत्काल ये लाभ होगा कि जितना अज्ञान था तत्संबंधी, उस अज्ञान का नाश होगा। भाई ज्ञान की 2 बातें आप ग्रहण करोगे, इसका मतलब क्या है? आज हमने कुछ नया सीखा, इसका मतलब क्या निकला कि जो हमको नहीं आता था वो हमने जान लिया, तो हमारे नहीं जानने का अभाव हो गया, यानी हमारा अज्ञान दूर हो गया और नया ज्ञान हमें प्रकट हुआ। तो ये सबसे प्राथमिक फर्स्ट, कहीं भी आप किसी भी क्लास में ग्रंथ में चले जाओ तो ये तो हो ही जाएगा। भले आपको ज्यादा समझ में नहीं भी आए, तब भी ये तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी समझ में नहीं आए। और यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तब भी इतना तो समझ में आ ही जाएगा ना कि मुझे कुछ भी समझा नहीं, यानी कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मेरी समझ से बाहर है। मैं अपने आप को बुद्धिमान समझता था, अब मैं अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझूं क्योंकि कुछ चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो अपने को, अपने बारे में जो अज्ञान डला हुआ था वो भी दूर हो गया। समझ में आई ना बात? ना हर प्रकार से कुछ लाभ तो हो गई अज्ञान निवृत्ति संबंधी, और जो समझ में आया जाएगा उतना अज्ञान और दूर हो जाएगा। समझा हुआ हो उसको सुना जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा, तो वो जो सुना हुआ, समझा हुआ, याद किया हुआ है वो और दृढ़ हो जाएगा। तो उसकी दृढ़ता में भी आने से जो तत्संबंधी कमी थी, मतलब कचास था, वो कचास दूर होके पक्का बनाएगा। ठीक है, तो एक तो ये लाभ होता है। दूसरा क्या है? कर्म की निर्जरा होती है, जो दिखती नहीं है, परंतु शास्त्र के श्रवण से, पठन से उतने समय परिणाम कैसे रहते हैं? निर्मल रहते हैं, शांत रहते हैं। तो अपने आप कर्म की निर्जरा होना प्रारंभ होती है। जो सामान्य रूप में साधारण पाई जाती है वो विशेष बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं असंख्यात गुणी निर्जरा, यानी कई गुणा कर्म चले जाने लगते हैं। अपन इसको अनुभव भी कर सकते हैं। कोई रोगी हो, रोग से व्याप्त हो, अब वह रोग से व्याप्त हुआ व्यक्ति उपयोग लगा करके श्रवण करे तो क्या होता है? उसका जो असाता वेदनी संबंधी कर्म है वो खिरता चला जाता है, वो साता में कन्वर्ट हो जाता है। उसको वेदना नहीं रह जाती, तकलीफ नहीं रह जाती। ब्योरी के पैर में तकलीफ मतलब नहीं होती। भूख प्यास भी है ना, भूख प्यास ही देखो अपने उपवास करते हैं लोग, तो उपवास के दिनों में क्या करते हैं? जिनको ज्ञान नहीं होता वो टीवी के सामने बैठते हैं, और जिनको ज्ञान होता है, थोड़ा सा नॉलेज होता है, वो मंदिर जी में आकर के पूजन पाठ, शास्त्र श्रवण, शास्त्र वाचन, शास्त्र का सुनना या माला फेरना, सामयिक करना, इन चीजों में उपयोग लगाते हैं। तो क्या होता है
कि तत्संबंधी जो दुख है वो दुख पैदा ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो उसको दुख हो रहा है और दुख को मिटा रहा है। वास्तव में उसका जो उदय है ना, जिसको भूख प्यास संबंधी उदय कहा जाए, साता वेदनी संबंधी, वो उदय ही नष्ट होने लग जाता है। क्योंकि उदय आता रहेगा कर्म संबंधी तो फल भी आता रहता है, लेकिन अब वो आ ही नहीं रहा है, मतलब उसको फील ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो टाइप भी चेंज हो गया, उस कर्म की निर्जरा हो गई एक प्रकार से। यानी इस ग्रंथ के या अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ के पढ़ने पर स्वतः कर्म की निर्जरा होना चालू हो जाती है, ऐसा जान। और क्या लाभ होता है, तो वो इसके लाभ के अंतर्गत आचार्य ने परोक्ष फल लिखा कि परोक्ष में निश्रेयस और अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अभ्युदय यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है और निश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अभी सीधे सीधे तो कोई मोक्ष जाने वाला नहीं है। ये अच्छा बताया आपने, जब जाने ही नहीं है तो काहे के लिए हम माथा फोड़ी करें कि नहीं, मोक्ष नहीं जाता है, लेकिन स्वर्ग तो जाते हैं। स्वर्ग जाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत, सदाचार, आचरण अपने जीवन में होगा, ज्ञान होगा तो इस स्वर्ग भी जीव जा सकता है। बिना ज्ञान के तो वहां तक भी नहीं पहुंचा जा सकता। देखो ये वृक्ष वगैरह है ना, वृक्ष कितना परोपकार करते हैं। वृक्ष जैसे आम का, केले का, ये जीव है कि नहीं है, परोपकार करते हैं कि नहीं, अपना पूरा जीवन देते हैं कि नहीं, देते हैं कि नहीं। तो इनको स्वर्ग में जाना चाहिए ना। ये सब मर के कहाँ जाते होंगे, स्वर्ग जाते होंगे। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं। तो इतना परोपकार कर रहे हैं तो इन सबको मरण कर करके कहाँ जाना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए ना। लेकिन ये कोई भी जीव स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। इनमें बहुत न्यूनतम ज्ञान है, इनको पता भी नहीं है कि हम किसी का परोपकार कर रहे हैं। इसलिए परोपकार करते हुए भी परोपकार का फल नहीं आ पाता। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा जीवन है, हमें ज्ञान है, तो अपन ऐसा जीवन जिए कि जिससे जीवन में परोपकार भी हो और स्वोपकार यानी हमारा भी उपकार हो, सभी का उपकार होवे। अकेला अपना ही नहीं होवे, जीवन ऐसा बनेगा कि अपने आप उससे परोपकार भी होने लगेगा। जैसे जीवन अहिंसक रहता है तो अहिंसक रहने में आपकी आत्मा का भी भला है, शरीर का ही भला है, और जो अन्य जीव हैं एकेंद्रीय से लगा करके पंचेंद्रीय तक के प्राणी, उनमें बहुत जीवों को जीवन दान मिल जाएगा, उनका अभयदान हो जाएगा, तो उनका भी उपकार हो जाएगा, तो उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। ऐसे अनेक प्रकार की चर्चा इसमें आएगी। तो ऐसा स्वर्ग के सुख को देने वाला और जो मोक्ष सुख है, उस मोक्ष के सुख को ही परंपरा से प्राप्त कराने वाला है। ये इस ग्रंथ के पढ़ने का प्रयोजन या हेतु या फल जानना चाहिए। कितनी बातें हो गई? 5। नाम, कर्ता, प्रमाण, निमित्त, हेतु, हेतु यानी प्रयोजन, और अंतिम में उन्होंने कहा एक चीज और जानना, मंगल। मंगल यानी शास्त्र का मंगल क्या है। मंगल यानी जो मंगलाचरण अपन कहते हैं, इसी को एक शब्द में कहेंगे मंगल। शास्त्र के मंगल में किसको नमस्कार किया है, क्या बताने वाले हैं, उसको भी अपने को जानना चाहिए। ऐसी 6 बातें अपने ज्ञान में होनी चाहिए। मंगल क्यों करते हो, मंगल का अर्थ क्या है? मंगल का अर्थ पहले बता रखा है, बोलो खुशबू। मंगल यानी बिना कोई समस्या के पूरा नहीं, वो तो प्रयोजन आ जाएगा, वो ठीक बात बोली। इन मंगल का अर्थ क्या है? चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम अपन कहते ना। मंगल शब्द का अर्थ क्या है? मंगल किसे कहना, बोलो अनिका, मंगल किसे कहना? नमस्कार करना मंगल नहीं है, मंगल कुछ और है। मंगल लेने होता है सबका मंगल करो, वो तो ठीक है। हाँ, जो पाप को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। अरे तो बहुत बेसिक पार्ट अपन ने बहुत पुराने पढ़ लिए हैं। मम प्लस गल, मंग यानी पाप को जो गलाए, और मंग प्लस लाती जो सुख को लाए, उसे मंगल कहते हैं। तो आचार्य मंगल कर रहे हैं, यानी ये जो मंगल किया जा रहा है इसके निमित्त से पाप गलते हैं और सुख उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? कि जब हम इसको अर्थ पूर्वक विचारते हुए पढ़ते हैं, उपयोग में लेते हैं,
तो आपका ध्यान किधर लगता है? इसके पढ़ने में लगता है कि कहीं इधर उधर भागता रहता है? तो यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो यहीं लगेगा। जब यहीं लगेगा तो उस समय क्रोध, मान, माया, लोभ रूप जो कषाय हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं, इनको कैसे करोगे? मैं मंगल भी करता रहूं और किसी को डांटता भी रहूं, मैं मंगल भी करूं और उस वक्त चोरी का भी सोचता रहूं, तो या तो मंगल कर पाएंगे या चोरी का या झूठ का या कुशील परिग्रह का सोच पाएंगे। यानी 5 पापों की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है, दूर हो जाते हैं। तो जब दूर हो गए तो क्या हो गया? अपने आप पाप का नाश हो गया और जो सुख होना चाहिए था शांतता रूप से उत्पन्न हो गया। ऐसा मंगल का अर्थ है। तो कोई प्रश्न करता है मंगल आप करते क्यों हो? मंगल करने का कारण क्या है? तो कारण बता दिया ना, पुण्य की प्राप्ति होती है, ये एक साधारण रीजन है। उसके अलावा हमारा जो ग्रंथ पढ़ने का प्रयोजन है या ग्रंथ पढ़ने का भाव है वह निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, इसमें कोई विघ्न नहीं आए। तो पढ़ने से कैसे हो जाएगा? आपके मंगल पढ़ने से कि जैसे जैसे पढ़ा जाता है परिणाम विशुद्ध होते हैं, उसके कारण से पाप नष्ट होता है। पाप नष्ट हो जाने से जो कर्म विघ्न देने वाले हैं वे सब भी दूर हो जाते हैं। अपन पढ़ते कि नहीं रोज पूजा में, विघ्नोघा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नघा विषम निर्विष्टाम याति सूयमाने जिनेश्वर है कि जो विघ्नों का ओघ यानी समूह है, बहुत सारे विघ्न हैं, उनका जो समूह है विघ्नों का प्रलयम याति, वो प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। इवन जो अनेक प्रकार के शाकिनी, डाकिनी, भूत, पन्ना, पिशाच, ये सब व्यंतर आदि किसी को उपसर्ग करते हो तो वे भी क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। विषम निर्विष्टाम याति, विष भी निर्विष हो जाता है। क्या करने से? भगवान जिनेश्वर देव का स्तूय माने ने स्तवन करने से, स्तुति करने से ये सारे विघ्न जो हैं वे निर्विघ्न हो जाते हैं। तो ऐसा तो हम रोज ही पढ़ रहे हैं बचपन से, यानी मंगल से वास्तव में निर्विघ्न रूप कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए हम मंगल करते हैं। समझ में आई बात? शिष्टाचार की प्राप्ति की, शिष्टाचार के पालन के लिए पूर्वाचार्य चूंकि जब भी शास्त्र प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट देव को नमस्कार करके प्रारंभ करते हैं, इसलिए हम भी मंगलाचरण करते हैं। और क्या है? गुरु परंपरा का पालन करने के लिए, कि गुरु परंपरा से कार्य चला आया हुआ है, इसलिए भी हम करते हैं। और एक सबसे बड़ा अच्छा रीजन है नास्तिकता का परिहार करने के लिए। ये सबसे सॉलिड रीजन है, वो मुझे लगता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है पर्सनल व्यू है। नास्तिकता का परिहार करने के लिए, नास्तिकता यानी नास्तिक किसे बोलते हैं? बोलो मेघना, नास्तिक किसे कहना? जैसे धर्म की बातें पसंद ना आती हो। हाँ, जैसे धर्म की बातें भगवान में ना मानता हो, जो भगवान में नहीं मानता है, जो पुण्य पाप में नहीं मानता है, इस लोक परलोक में आत्मा में भरोसा नहीं रखता है, उसको बोलते हैं नास्तिक। न प्लस आस्तिक बराबर नास्तिक। जिसको अस्तित्व का भरोसा नहीं है, जिसको अपने अस्तित्व का ही भरोसा नहीं है कि मैं हूँ और मैं रहूंगा, यानी मैं इस भाव में हूँ और अगले भाव में भी रहूंगा, और जब ऐसा रहूंगा तो कुछ पुण्य पाप रूप चीजें भी होती है, फिर उसका ही भरोसा उसे नहीं होता। और जब पुण्य पाप रूप चीजें नहीं मानता तो पुण्य पाप के निमित्त जो भगवान है उनको भी नहीं मानता, शास्त्र को भी नहीं मानता, तो फिर क्या करता है? अपना जीवन जैसे तैसे भौतिकवाद में अथवा सुख सुविधाओं के जरिए से निकालता है। लेकिन ये कहते हैं यदि मंगलाचरण कोई व्यक्ति करता है तो उसको आस्तिकता का गुण पैदा हो गया, क्योंकि बिना आस्तिकता के भगवान को नमस्कार कैसे करेगा? आस्तिक होगा कि नहीं भगवान होते हैं, कोई ईश्वर होते हैं और ईश्वर आत्मा होते हैं, आत्मा का अस्तित्व पाया जाता है, पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं, इतना सब उसको विचार में आएगा तभी मंगल कर पाएगा, नहीं तो मंगल नहीं कर सकता। जैसे नमस्कार कौन कर पाएगा? कोई व्यक्ति झुकेगा कब? जब उसका मान गलेगा, घमंडहीन होगा, जब उसकी मान कषाय हल्की पड़ेगी, तब जाकर के वो हाथ जोड़ पाएगा। आप देखना मतलब मंदिर में जाके वैसे मत देखना, लेकिन फिर भी देखेगा मंदिर में, इसलिए कहना पड़ेगा, जिसकी जैसी कषाय होती है ना उसके हाथ वैसे जुड़ते हैं। यानी आपको यदि मान रूप परिणाम है तो आपके अलग प्रकार से हाथ जोड़ेंगे, और यदि विनम्रता है, भगवान के प्रति बहुमान है,
तो हाथ जोड़ने का तरीका अलग होगा, खड़े होने का तरीका अलग होगा, एक कड़क बना जाता है, मान कषाय कड़काहट पैदा कर देती है, तो एकदम कड़े होकर के। अब ऐसे मैं आपको इस एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आदमी करता हुआ दिख जाए तो आपको लगे हाँ यही है। ऐसा नहीं करना, मतलब आप समझ, बॉडी लैंग्वेज होती है उसे समझ में आ जाता है, ठीक है। तो कहने का आशय ये था कि नमस्कार वही कर पाता है जिसके मान दशा गलती है, ऐसे ही मंगल वही कर पाता है भाव से जिसके आस्तिक बनाता है। आस्तिक नहीं होगा तो वो नास्तिक ही होगा, और नास्तिक होना है ना जीवन का सबसे बड़ा शत्रुपना। श्रद्धा नहीं है जिसको अपने बारे में, वो बेचारा कितना गरीब व्यक्ति है, भले सुख सुविधाओं में हो, संपन्नता में हो, ऐशो आराम में हो, लेकिन जिसको अपने स्व के बारे में और अगले भव के बारे में कुछ भरोसा नहीं है, उसका जीवन किस रूप में बीतता होगा आकुलताओं में। कोई कल्पना करके देखे तो मतलब सोचते कभी उसके बारे में तो लगता है इससे बड़ा दुख क्या है। नास्तिकता से बढ़कर के जीव को दुख क्या, मनुष्य होकर के भी यदि नास्तिक हुआ तो ये तो तिर्यंचो जैसे ही हो गया जीवन। वे भी खाते पीते घूमते फिरते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, ये भी टाइम निकाल रहा है, ये थोड़ा अच्छे से निकाल रहा है, ये दुख में ज्यादा निकालते हैं, सब बाहर रूप से दिखता है अंतरंग के, लेकिन जो परिणाम है वो बड़े आकुलित से रहते हैं। इसलिए ये गुण जो है आस्तिकता संबंधी ये सबसे बड़ा है। जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं, अपने को स्वयं को प्रसन्नता होनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे बहुत बड़ा प्रसन्नता का भाव है कि मैं आस्तिक हूँ, मुझे अपने आप पे भरोसा है, आप पे भरोसा है, परलोक पे भरोसा है, पुण्य पाप पे भरोसा है कि ये सब पाए जाते हैं, इन्हें सब का अभाव नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आस्तिक होना। आस्तिक नहीं होगा तो आगे का पाथ ही स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, ABCD नहीं आती होगी तो तुम PMT तो क्या करोगे, CA क्या करोगे, CS क्या करोगे, तो दूसरी चीज में क्या करोगे। ये तो ABCD आएगी तो आगे बढ़ेगा ना। ABCD सीखना है ना, 26 अक्षर सीखना कितनी बड़ी बात है। हम 26 नहीं सीखेंगे, अपन तो सीधे बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे। उन 26 लेटर्स का जानना कितना ज्यादा आवश्यक है, 27 स्वर का और 33 व्यंजन का जानना कितना आवश्यक है, जिसके आधार से फिर ये बड़े बड़े सारे शास्त्र या कोई किताबें या चीजें पढ़ी जा सकती है। ऐसे ही आस्तिकता सबसे पहला बेसिक गुण है, जिसके कारण से फिर बाद में रत्नत्रय, श्रावक का आचरण, मुनि का आचरण, मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, वो सब संभव हो सकेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगी। इसलिए ऐसा ये 6 बातें ग्रंथ के प्रारंभ में की जाती है। उसको अपन ने समझा, कौन कौन से एक बार रिवाइज करके पूरा कर लेते हैं। नाम, ग्रंथ के कर्ता, फिर उसका प्रमाण कितना है, कितना बड़ा ग्रंथ है, फिर चौथा निमित्त, किस निमित्त से आपने रचा है, क्योंकि ऐसे तो रचोगे नहीं आप, और कुछ इसका फल भी होना चाहिए, किस फल के निमित्त, किस फल, क्या फल मिलेगा हमें, और इसका मंगल क्या है, इसमें मंगल किसको किया गया है। तो इसके मंगल का अर्थ अपन कल से प्रारंभ करेंगे। अभी ये शास्त्र का सामान्य जो होता है प्रारंभ वो अपन ने किया, ठीक है। कल से 9:15 से पूर्ण दस्तक करेंगे, ताकि ठंड का समय रहेगा तो आप घर सही रूप पे टाइम पे पहुंच जाओगे, ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नभो सदा दे धू